पता है, कैलेंडर में कुछ तारीखें ना बाकियों से ज़रा अलग होती हैं, ज़्यादा वज़नदार। उनमें ऐसी कहानियाँ छुपी होती हैं जो एक ही वक्त पर हमें दो अलग-अलग दुनिया में खींच ले जाती हैं। और 20 अप्रैल बिल्कुल वैसी ही एक तारीख है। सोचिए, एक ही दिन जिसमें एक तरफ तो है इंसान की एक कमाल की खोज की रोशनी और दूसरी तरफ उतना ही गहरा दुख का अंधेरा। चलिए आज इसी तारीख की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की दहलीज पर। एक ऐसा दौर था वो जब उम्मीद, जुनून और साइंस ये तीनों मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो दुनिया की शक्ल ही बदल देने वाला था। सालों की जी तोड़ मेहनत, वो भी एक छोटी सी मामूली सी लैब में। जरा सोचिए, मैरी और पियरे क्यूरी ने टनों कच्चे पत्थर को छान मारा और आखिरकार उन्होंने वो चीज हासिल कर ली जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। वो पल वाकई में ऐतिहासिक था। उनकी जिद और उनके विश्वास की जीत थी वो। और वो चीज क्या थी? रेडियम, एक ऐसा एलिमेंट जो अंधेरे में खुद ब खुद चमकता था। मतलब ये सिर्फ कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, ये तो जादू जैसा था, एक जादुई चमक जिसने सिर्फ उनकी लैब को ही रोशन नहीं किया बल्कि आगे चलकर लाखों कैंसर मरीजों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भी भर दी। हाँ, पर ये सब एक दिन में नहीं हुआ। कोई चमत्कार नहीं था ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। 1898 में जब उन्होंने पहली बार इसे खोजा, वहां से लेकर 1910 में इसे पूरी तरह से शुद्ध रूप में अलग करने तक, मतलब 10 साल से भी ज्यादा लग गए। ये कहानी है लगन की, बार बार फेल होने की और फिर उठकर कोशिश करने की। और इस जबरदस्त मेहनत का सिला भी मिला, दुनिया ने इसे पहचाना। मैरी क्यूरी इतिहास की पहली ऐसी इंसान बनी जिन्हें 2 अलग-अलग साइंस की फील्ड्स में 2-2 नोबेल प्राइज मिले। ये सिर्फ मैरी क्यूरी की जीत नहीं थी, ये साइंस की दुनिया में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। उनकी इस खोज ने इंसानियत को एक बेशकीमती तोहफा दिया था। एक तरफ तो कैंसर के इलाज का एक नया रास्ता खुल गया और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फिजिक्स के एक पूरे नए दौर की नींव रखी गई। ये इंसान की सोच और कुछ बेहतर करने की चाहत का एक शानदार नमूना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास की किताब में उसी तारीख 20 अप्रैल का एक और पन्ना लिखा जाना अभी बाकी था। ठीक 97 साल बाद उम्मीद की इस रोशन कहानी से एकदम उलट एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो अब हम वक्त में आगे बढ़ते हैं। साल 1999, तारीख वही 20 अप्रैल। ये दिन गवाह बना कोलंबाइन हाई स्कूल में हुए नरसंहार का। एक ऐसी त्रासदी जिसने अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। असल में हमलावरों का प्लान तो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उनका प्लान था कि लंच के वक्त जब कैफेटेरिया खचाखच भरा हो, तब वहां रखे प्रोपेन बमों को उड़ा दिया जाए और जो लोग धमाके से बचकर भागेंगे उन्हें गोलियों से निशाना बनाया जाए। ये तो किस्मत अच्छी थी कि कैफेटेरिया में रखे वो मेन बम फटे ही नहीं। अगर वो फट जाते तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 49 मिनट। सोचिए, 1 घंटे से भी कम वक्त में एक स्कूल की आम सी सुबह एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसे कोई कभी भुला नहीं सकता। सब कुछ शुरू हुआ सुबह के 11:19 पर और स्कूल की लाइब्रेरी वो उस हमले का सबसे दर्दनाक, सबसे भयावह केंद्र बन गई। इस हमले में कुल 13 लोगों की जान गई, 12 स्टूडेंट्स और एक टीचर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर एक के पीछे एक जिंदगी थी, एक कहानी थी, एक पूरा भविष्य था जो उस एक दिन में हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब सवाल ये है कि एक ही तारीख और 2 इतनी अलग अलग घटनाएं, एक खोज की, एक तबाही की, ये हमें क्या सिखाती हैं? इनकी विरासत क्या रही? इनका दुनिया पर असर कैसा रहा? देखिए, एक तरफ है रेडियम की खोज जिसने हमें इलाज और उम्मीद की एक विरासत दी, और दूसरे तरफ है कोलंबाइन की त्रासदी जिसमें दुख तो दिया लेकिन कुछ जरूरी बदलावों को भी जन्म दिया, जैसे पुलिस के काम करने का तरीका बदला, एक्टिव शूटर जैसे हालात से निपटने के नए प्रोटोकॉल बने और स्कूल की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में एक बहुत गंभीर बहस छिड़ गई। तो आखिर में 20 अप्रैल की तारीख एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ इंसान की वो काबिलियत है जो कुछ नया बना सकती है, जिंदगियां बचा सकती है, और ठीक उसी सिक्के का दूसरा पहलू है इंसान की वो विनाश करने की ताकत जो सब कुछ तबाह भी कर सकती है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हम इतिहास को आखिर कैसे समझें, जो हमें एक ही सांस में, एक ही तारीख पर बनाना भी सिखाता है और मिटाना भी।